नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, आकाश आनंद पर मायावती का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से मायावती ने हटा दिया है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। अब मायावती के उत्तराधिकारी भी नहीं होंगे आकाश आनंद। आकाश को दोनों जिम्मेदारियों से हटाया गया है। पूर्ण परिपक्वता आने तक दोनों अहम जिम्मेदारियों से आकाश आनंद अलग रहेंगे, ऐसा मायावती का कहना है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए और आकाश आनंद पर बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें दोनों जिम्मेदारियों से अलग कर दिया है। यानी बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी दोनों ही पदों से फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। मायावती का कहना है कि पूर्ण परिपक्वता आने तक दोनों अहम जिम्मेदारियों से आकाश आनंद अलग रहेंगे। आपको बता दें कि बीएसपी मायावती ने ऐसा लिखा है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान, साथ ही सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए माननीय काशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता, आपको ट्वीट दिखा रहे हैं मायावती का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीएसपी एक पार्टी है जिसको काशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूर्ण जिम्मेदारी समर्पित की है और इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बीते दिनों आकाश आनंद को एक रैली के दौरान चुनावी जनसभा को संबोधित करते वक्त भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद मायावती ने यह सख्त एक्शन लेते हुए आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। अब मायावती के उत्तराधिकारी भी नहीं है आकाश आनंद। आपको बता दें कि मायावती का साफ तौर पर कहना है कि जब तक आकाश आनंद पूरी तरह से परिपक्वता उनमें नहीं आ जाती है, तब तक वो दोनों जिम्मेदारियों से अलग रहेंगे। बीते दिनों चुनावी जनसभा को संबोधित करते वक्त आकाश आनंद ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, बीते दिनों हमने देखा किस तरह से आकाश आनंद ने भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। अब मायावती यानी बसपा सुप्रीमो मायावती ने सख्त एक्शन लेते हुए आकाश आनंद को बीएसपी के मीडिया कोऑर्डिनेटर या नेशनल कोऑर्डिनेटर और साथ ही अपने उत्तराधिकारी से दोनों ही पदों से हटा दिया है। तो क्या संदेश यहां पर मायावती द्वारा देने की कोशिश? बिल्कुल, यह जिस तरह से अगर बात करें बसपा प्रमुख मायावती की, तो बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया और साथ ही साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर, जो एक महत्वपूर्ण पद है आकाश आनंद को मिला था, वह भी उनसे छीन लिया गया है। अगर बात करें आकाश आनंद की, तो 6 महीने पहले यानी पिछले वर्ष दिसंबर महीने में बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी भी घोषित किया था और साथ ही साथ उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से नवाजा भी था। और लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में 2 दर्जन से अधिक रैलियों को संबोधित करने की जिम्मेदारी आकाश आनंद को मिली थी। आकाश आनंद लगातार चुनावी रैली संबोधित कर रहे थे और उनकी जो चुनावी धार देने की शैली थी वह लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और यही वजह रही कि जनता का अटेंशन उन्हें काफी मिल रहा था। लोग उनको सुनने के लिए इकट्ठा होते थे, भीड़ जुटती थी। लेकिन सीतापुर में जिस तरह से उन्होंने बयान दिया और बीजेपी को आतंकी सरकार करार दिया, उसके बाद
आकाश आनंद पर मुकदमा हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। तब से वह अभी तक नहीं लौटे और कहा भी जा रहा है कि जिस तरह से उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होने के बाद उनकी 4 रैलियां भी जो है रद्द कर दी गई। ऐसे में कहीं न कहीं बसपा प्रमुख मायावती के अंदर एक तरह से भय पैदा हो गया, क्योंकि पहली दफा आकाश आनंद पर पूरे उत्तर प्रदेश ने पूरे इंडिया में पहला मुकदमा सीतापुर में दर्ज हुआ था। लेकिन जिस तरह से उनकी जुबान जो है अब काफी तेज होती चली जा रही थी, यहाँ तक कि जूता मारने तक का भी बयान आकाश आनंद ने चुनावी जनसभा के जरिए दिया था। मोहम्मद आसिफ, पहले आकाश आनंद की जितनी भी आगामी रैलियां हैं उन्हें रद्द करना, उसके बाद सख्त एक्शन लेते हुए एकदम पहले उनको मीडिया कोऑर्डिनेटर के पद से या फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाना और उसके बाद फिर अपना जो उत्तराधिकारी उन्होंने आकाश आनंद को घोषित किया था उस पद से भी दूर रखना फिलहाल के लिए। तो किस तरह से इन तीनों ही चीजों को कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए देखा जाए? जी बिल्कुल रिया, निश्चित तौर पर जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने यह एक्शन लिया है और यह एक्शन इसलिए भी लिया गया है कि कहीं न कहीं आकाश आनंद पूरी तरह से सेफ रहे। बसपा प्रमुख मायावती की एक पर पोस्ट को गौर करिए तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने यह लिखा है कि अभी आकाश आनंद पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए। ऐसे में उन्होंने यह भी अंदेशा जताया है ट्वीट एक्स के जरिए कि अगर इसी तरह से आकाश आनंद बयान देते रहे और मैच्योर न होते रहे तो उन पर मुकदमों की झड़ी लग जाएगी, क्योंकि जिस तरह से बेबाकी से आकाश आनंद लगातार जो है चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और विवादित भाषण दे रहे थे और विवादित भाषण को लेकर सूत्रों का यह भी कहना है कि हर भाषण को लेकर बसपा प्रमुख मायावती उन्हें टोकती थी। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, तो यहाँ आकाश आनंद के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें बीएसपी के कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर और साथ ही उत्तराधिकारी मायावती के दोनों ही पदों से फिलहाल के लिए दूर रख दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। अब बारी चौथे, पांचवें और छठे और सातवें चरण की है। ऐसे में धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है। शाहजहांपुर में आज अखिलेश यादव का दौरा है। सुबह 11 बजे शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में सपा प्रमुख अखिलेश यादव जनसभा करेंगे। प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि अब धुआंधार प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है चौथे दौर को देखते हुए। ऐसे में शाहजहांपुर में आज अखिलेश यादव का दौरा है। सुबह 11 बजे शाहजहांपुर में अखिलेश यादव चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में सपा प्रमुख अखिलेश यादव जनसभा करेंगे और प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। जनता के बीच पहुंचेंगे और जनता से उनके प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए और उनके पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करेंगे। तो पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। अब बारी चौथे और पांचवें चरण की है। ऐसे में धुआंधार प्रचार प्रसार लगातार जारी है। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव शाहजहांपुर में आज उनका दौरा है। सुबह 11 बजे शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में सपा प्रमुख अखिलेश यादव जनसभा करेंगे और ज्योत्सना कश्यप जो कि उनकी प्रत्याशी है उनके पक्ष में जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। सैयद रिजवान हमारे साथ, हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सैयद रिजवान, अगर बात की जाए अखिलेश यादव के दौरे की, आज शाहजहांपुर में उनका दौरा है, उनके दौरे को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट, कितने बजे से उनका ये दौरा है और क्या कुछ कार्यक्रम? जी, जैसे कि अखिलेश जी का एक दौरा है, मुख्यमंत्री ने यहाँ के जिला अध्यक्ष तनवीर खान से जब बात की थी तो उन्होंने क्या यहाँ से जनसभा करेंगे जो उपचुनाव है ददरौल विधानसभा में 135 में,
जो मानवेंद्र जी विधायक थे उनका सुपुत्र अरविंद सिंह लड़ेंगे और सपा से अवधेश वर्मा जी लड़ेंगे, उसकी जनसभा करेंगे। साथ ही साथ जो एक लोकसभा का बड़ा इस वक्त चैलेंज है जो कि ज्योतिषा कश्यप जी हैं, जो कि उनकी डल्ले से बार बार खूब यहाँ पे जोर शोर से काम हो रहा है, रैलियां चल रही हैं। अब उसी के समक्ष में अखिलेश यादव जी आएंगे, जनता को संबोधित करेंगे। यहाँ के प्रत्याशियों के समर्थक का मानना है कि ये रैली जो है अखिलेश यादव जी की बदलेगी चुनावी की समीकरण। सैयद, अगर बात की जाए जिस तरह से आज अखिलेश यादव शाहजहांपुर पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अपनी अलग तैयारियां हैं। पीएम मोदी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जमकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अगर बात की जाए अखिलेश यादव की आज की रैली को लेकर, तो क्या तैयारियां, किस तरह से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने तैयारियां कर रखी है? जी, जैसे अभी के लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक साहब भी लगातार दौरे कंटिन्यू कर रहे थे। फिर मोदी जी का भी यहाँ पे दौरा था, प्रधानमंत्री जी जो बरेली मोड़ पे ग्राउंड पे आए थे। अब उसी ग्राउंड में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और उनका बताना है क्या है, बढ़ चढ़ के जो भी प्रत्याशी इतने उत्साहित हैं जो कि सड़कों भीड़ की कोई गिनती नहीं लगाई जा सकती है। उनका कहना है कि इतनी तादाद में यहाँ आदमी पहुंचेंगे और पुल रोड सब पे ही मतलब इनके सफर कार्यकर्ता होंगे। बिल्कुल सैयद, यानी चुनावी सरगर्मी के बीच आज अखिलेश यादव शाहजहांपुर पहुंचेंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। कितना सफल उनका यह दौरा रहता है, ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में अमित शाह का धुआंधार प्रचार आज होने वाला है। अमित शाह का आज लखीमपुर, हरदोई और कन्नौज का दौरा है। सुबह 11 बजे राजकीय इंटर कॉलेज मैदान पहुंचेंगे अमित शाह और लखीमपुर खीरी में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी माहौल के बीच आज उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। यूपी में उनकी 3 जनसभाएं हैं। आज लखीमपुर खीरी, हरदोई और कन्नौज का दौरा करेंगे। सुबह 11 बजे राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में पहुंचेंगे अमित शाह। लखीमपुर खीरी में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। 1 बजे के करीब CSN PG कॉलेज हरदोई में जनसभा करेंगे। वहीं 3 बजे के करीब DN इंटर कॉलेज छात्रावास कन्नौज में जनसभा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का तूफानी प्रचार प्रसार होने वाला है। ऐसे में अमित शाह का आज 3 दौरे हैं। पहला लखीमपुर खीरी, उसके बाद हरदोई और उसके बाद कन्नौज। आपको बता दें कि सबसे पहले सुबह 11 बजे राजकीय इंटर कॉलेज मैदान पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। लखीमपुर खीरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ आनंद त्रिवेदी हरदोई से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, अगर बात की जाए, आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और ऐसे में लखीमपुर खीरी, हरदोई और कन्नौज में चुनावी जनसभा को संबोधित कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। हरदोई की बात करें तो कितने बजे से उनका ये दौरा और क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, हरदोई में आज वो CSN डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे अमित शाह गृह मंत्री, जो कि अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। 31 लोकसभा जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट की अपील करेंगे। आपको बता दें, हालांकि जो यहाँ की जो स्थिति है, जो यहाँ के जो प्रत्याशी है उनके प्रति जो जनता है वो थोड़ा सा जनता के मन में मनमुटाव है। इसको लेकर वो जनसभा संबोधित करेंगे। आज वो लगभग दोपहर में पहुंचेंगे और वहां पे जनसभा संबोधित करेंगे और लोगों को अपनी नीतियां बताएंगे। और पिछली बार जब अमित शाह आए थे, जब यहाँ विधानसभा के चुनाव थे, तब वो आए थे, तब उन्होंने हालांकि एक बात भी कही थी जनता से कि आप लोग जब विरोधियों को हटाएंगे और आप भाजपा को वोट दें, और भाजपा जो सरकार है गुंडों को खत्म करने वाली सरकार है, जो गुंडा माफिया कोई भी नहीं दिखेगा रोड पे, जो महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। जी आकाश, आनंद, अगर बात की जाए जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का आज दौरा है, उनके दौरे को लेकर क्या तैयारियां और कौन कौन जो है दिग्गज नेता या दिग्गज चेहरे उनके साथ मंच जो है साझा करेंगे?
देखिए, आपको बता दें कि आज जो कल शाम को ही आईजी रेंज लखनऊ से तरुण गाबा आ चुके थे। यहाँ पे पूरा जो पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से चकाचौंध है, जो कि पुलिस लाइन में उनके हेलीकॉप्टर उतरेंगे। उसके बाद वो बाई रोड वहाँ सीएसएन डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे, वहाँ पे अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि आपको बता दें जो कि यहाँ के जो रजनी तिवारी हैं, उच्च शिक्षा मंत्री, और नितिन अग्रवाल आबकारी मंत्री, ये लोग वहाँ मौजूद रहेंगे उनके साथ में। और जो जयप्रकाश रावत 31 लोकसभा के प्रत्याशी, वर्तमान में सांसद भी हैं, वो भी वहां उनके साथ मौजूद रहेंगे। और लोगों का कल से ये चल रहा है बराबर। भाजपा के जो जिला अध्यक्ष, उन्होंने बराबर लोगों जनता से अपील की कि भारी से भारी संख्या में लोग जनसभा में आए और उनका संबोधन सुने। बिल्कुल आनंद, क्योंकि पहले, दूसरे और तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब बारी चौथे और पांचवें चरण पर फोकस करने के लिए है। यही वजह है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश एक बार फिर पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए। वहीं अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं। प्रचार प्रसार को और धार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर और शाहजहांपुर का दौरा करेंगे। 12:30 बजे के करीब कानपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम रेलवे स्टेशन के पास मैदान में जनसभा करेंगे। साथ ही 3:30 बजे के करीब रामलीला मैदान शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। प्रचार प्रसार को और धार देने के लिए जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर और शाहजहांपुर में दौरा करेंगे, चुनावी जनसभाएं करेंगे। 12:30 बजे के करीब कानपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे और उसके बाद 4 बजे के करीब शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ चंदन वर्मा हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, अगर बात की जाए, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, 3 जगहों में उनकी जनसभाएं हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और ज्यादा धार देने के लिए शाहजहांपुर में उनका आज तूफानी प्रचार प्रसार है। क्या जानकारी उनके कार्यक्रमों को लेकर? देखिए रिया, आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और आज 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। सबसे पहले वो जाएंगे कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर 12:15 बजे वो पहुंचेंगे, यानी 12:15 पर वो वहां पहुंचेंगे। फिर वो वहां से घाटमपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और घाटमपुर जब पहुंचेंगे, वहां की जो जनता है उससे मिलेंगे और वो मंच से जो जनता है उसको संबोधित करने का भी काम करेंगे। हालांकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रही है, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो तमाम मंत्री हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जहां पर भी दौरा होता है वहां पर जनसैलाब उमड़ जाता है, यानी जो जनता है वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद करती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए जो जनता है वो उमड़ती है। और इसी के साथ ही वो शाहजहांपुर जाएंगे, शाहजहांपुर में भी आज वो बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ जो अमित शाह है वो भी आज 3 दिवसीय दौरे 1 दिवसीय दौरे पर लखनऊ उत्तर प्रदेश में मौजूद है, यानी वो कन्नौज जाएंगे, उसके साथ ही साथ लखीमपुर जाएंगे। और साथ ही जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करी जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, क्योंकि जो जनसभाएं हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संबोधित कर रहे हैं। अगर शाहजहांपुर की बात करें, एक तरफ अखिलेश यादव का शाहजहांपुर में चुनावी रैली, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो किस तरह से ये दोनों ही चुनावी तपिश वहां बढ़ाते हैं, ये देखने वाली चीज होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।